मुझे तेरे श्राप को तोड़ना है। कालनयनी की आंखें नम हो गईं। कोई श्राप टूटता नहीं राजन, पर हां, उसे बदलना संभव है। वह आगे बढ़ी और पहली बार उस दर्पण से बाहर आई। उसके चरण जब संगमरमर पर पड़े तो वहां कमल के निशान बने। हवा में सुगंध फैल गई। राजा विक्रमादित्य उसकी आंखों में देख रहे थे। उनमें भय नहीं, केवल करुणा थी। कालनयनी ने धीरे से कहा, मेरे बंधन को मुक्त करने का एक ही उपाय है। तू उस वन में चल जहां आर्षवेद शक्ति ने मुझे श्राप दिया था। वही स्थान इस दर्पण की जड़ है। अगले दिन प्रातःकाल विक्रमादित्य ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति शंखपाल को आदेश दिया, मैं स्वयं वन की ओर जा रहा हूं। राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। वराहमिहिर ने विरोध किया, महाराज, वह वन मृत्यु का द्वार है, वहां से कोई लौटकर नहीं आया। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जहां से कोई लौटकर नहीं आया वहीं जाना ही तो विक्रम का धर्म है। घोड़े की टापों के साथ राजा निकल पड़े। उनके पीछे कालनयनी की अदृश्य परछाई चल रही थी। वन के भीतर बढ़ते हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। पक्षियों की आवाजें मौन हो गईं और पेड़ों की जड़ें मानो किसी प्राचीन जीव की उंगलियां बनकर भूमि को पकड़ रही थीं। राजा ने कहा, यही है वह स्थान। कालनयनी का स्वर गूंजा, हां राजन, यही मेरा श्राप आरंभ हुआ था। यहीं तुम्हें मृत्यु के दर्पण का हृदय मिलेगा। अचानक पृथ्वी कांप उठी और भूमि के भीतर से एक विशाल पत्थर का द्वार उभर आया। उस पर संस्कृत में लिखा था, जो इस द्वार में प्रवेश करेगा वह अपनी आत्मा को दर्पण में देखेगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई, तो फिर आत्मा से मिलना ही नियति है। वे उस द्वार में प्रवेश कर गए और भीतर की अंधकारमय सुरंग में एक अनंत गूंज उठी, विक्रम, तेरा समय आरंभ हो चुका है। अंधकार इतना गहरा कि दीपक की लौ भी उसमें समा जाए। राजा विक्रमादित्य उस भूमिगत सुरंग में उतर रहे थे। तलवार उनकी मुट्ठी में थी और पीछे चल रही थी कालनयनी की नीली आभा। दीवारों पर उभरे चित्र धुंधले से चमक रहे थे। कहीं एक आर्षि तप कर रहा था, कहीं वही यक्षिणी हाथ फैलाए विलाप कर रही थी। हर चित्र मानो जीवंत था, मानो कोई कथा स्वयं उन्हें देख रही हो। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। उसके केंद्र में एक काला दर्पण रखा था, सामान्य नहीं बल्कि ज्वालामुखी पत्थर से बना, जिसकी सतह पर लपटें नाच रही थीं। कालनयनी ने कहा, यही है दर्पण का हृदय। ऋषि वेद शक्ति ने यही मेरे श्राप को स्थिर किया था। राजा ने पूछा, श्राप को तोड़ने का उपाय? कालनयनी ने गंभीर होकर कहा, एक बलिदान चाहिए, या तो मेरा या तेरा। जो इस दर्पण के सम्मुख अपना रक्त बहाएगा वही श्राप के साथ विलीन हो जाएगा। राजा चुप रहे। उनकी आंखों में विचारों का तूफान था। मृत्यु और मुक्ति दोनों सामने थे। कालनयनी, उन्होंने धीरे से कहा, तेरा बंधन तेरी गलती नहीं था। तू किसी की परीक्षा बनी थी, दंड नहीं। यक्षिणी की आंखों से आंसू झरने लगे। राजन, तुझे समझ आ गया और यही समझ ही तेरा नाश बन जाएगी। अचानक दर्पण चमक उठा। उसमें विक्रमादित्य की छवि नहीं बल्कि 3 अलग अलग रूप उभरे। 1, एक क्रूर राजा जिसके चरणों में मरे हुए सैनिक पड़े थे। 2, एक भोगी जो सोने और नृत्यांगनाओं से घिरा था। 3, एक साधक जो हिमालय की गुफा में ध्यान मग्न था। कालनयनी बोली, दर्पण तेरी आत्मा के 3 रूप दिखा रहा है। एक सत्ता की इच्छा, दूसरा इंद्रियों का लोभ और तीसरा मुक्ति का पथ। इन तीनों में से जो विजयी होगा वही तेरा भविष्य तय करेगा। राजा ने तलवार उठाई और उस दर्पण में अपने ही 3 रूपों से युद्ध आरंभ हुआ। पहला रूप, सत्ता का राजा, बिजली की गति से झपट्टा। उसने कहा, मैं ही सच्चा विक्रम हूं, मेरा जन्म राज करने के लिए हुआ है। राजा ने जवाब दिया, राज करना धर्म से होता है, अभिमान से नहीं। उन्होंने तलवार से उस छवि को चीर डाला और उसका शरीर धुएं में बदल गया। दूसरा रूप, भोगी विक्रम, हंसा, क्यों त्याग करता है राजन? जब जीवन सुंदर है तो मुक्ति की क्या आवश्यकता? राजा ने आंखें बंद की और कहा, त्याग ही राजत्व की शक्ति है। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही त्याग किया वह भोगी रूप स्वयं जल उठा। अब शेष था केवल तीसरा रूप, साधक विक्रम। उसने कहा, तू मुझे हरा नहीं सकता क्योंकि मैं तू ही हूं। राजा मुस्कुराए, तो आओ हम एक हो जाएं। और उस क्षण दर्पण फट गया।
नीली ज्वाला फूट पड़ी। कालनयनी चीख उठी, नहीं, तूने असंभव कर दिखाया। जब धूल छंटी, विक्रमादित्य शिला पर खड़े थे। उनकी देह से प्रकाश फूट रहा था। कालनयनी उनके चरणों में थी। अब उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई शिशु नींद में मुस्कुरा रहा हो। राजन, तूने श्राप नहीं तोड़ा, तूने उसे मुक्त कर दिया। मैं अब अमृत में विलीन हो रही हूं। राजा ने धीरे से कहा, तेरी आत्मा अब स्वतंत्र है कालनयनी। और उसी क्षण यक्षिणी का शरीर प्रकाश बनकर विलीन हो गया। दर्पण टूटकर मिट्टी में बदल गया। वन में वर्षों बाद पहली बार पक्षियों की आवाज सुनाई दी। जब विक्रमादित्य वापस लौटे तो लोगों ने देखा, उनके नेत्रों में एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने मृत्यु से संवाद किया हो। कालिदास ने प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप अब केवल उज्जैनी के राजा नहीं, आप स्वयं काल को जीत चुके हैं। विक्रमादित्य ने आकाश की ओर देखा। काल को कौन जीतता है? कालिदास बस समझ लेता है कि मृत्यु भी एक अध्याय है, अंत नहीं। पर यह अंत नहीं था, क्योंकि उसी रात जब राजा विश्राम कर रहे थे, महल की दीवार पर वही नीली आभा फिर चमकी और एक स्वर गूंजा, राजन, अब तू मेरे बंधन से मुक्त है, पर मैंने तुझे अपना एक अंश दे दिया है। तेरे भीतर अब दर्पण का हृदय धड़कता है। राजा की आंखें खुली। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। वहां अब हल्की सी नीली चमक थी। क्या यह वरदान था या नया श्राप? क्या दर्पण का हृदय विक्रमादित्य को अमर बना गया या किसी और रहस्य की ओर खींच रहा था? कहानी तो बस शुरू हुई है। अगला अध्याय और भी अद्भुत होगा। लाइक करें, सब